ईरान के एटॉमिक प्रोडक्ट से जुड़े टारगेट पर अटैक की सीरीज पूरी हो चुकी है। जैसा कि हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कह रहे थे कि अपने टारगेट को हिट कर चुका है आईडीएफ, और यही पुष्टि कर रहा है आईडीएफ। इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से यही पुष्टि की गई, ईरानी नागरिक परमाणु रिएक्टर्स के पास के इलाकों को खाली कर दें। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले के बाद नतांज परमाणु केंद्र के भीतर रेडियो एक्टिव प्रदूषण पाया गया है। सर ये बहुत चिंता की बात लग रही है श्रीवास्तव सर। आप बोरोन की जरूरत पड़ेगी, इनके ऊपर भी बोरोन डालना पड़ेगा। अब ये समझ गए रेडिएशन को कंटेन करना पड़ेगा, उसमें जरूर आएगा, आएगा। और वो जो आपने देखा था इजिप्ट का जहाज आया था बोरोन लेकर के, ये पाकिस्तान के मामले में भी ये बात थोड़ी चली थी, तो वो होगा और इसको दबाया जाएगा। अब इनको समझ में आ गया, इसीलिए जो आप बात देखें इन केंद्र बिंदु, इन बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा कि उनका फॉरेन मिनिस्टर कहना शुरू कर रहा है कि अगर वो बंद कर दे हम बंद कर देंगे। इसका मतलब कि भाई बंद करो क्योंकि तुमने अपना काम कर लिया तो बंद कर दो। तो अब एक तरीके से वो मामला बन गया है, शायद शांति का मामला बन रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने ये बोल दिया है कि भाई अगर तुम करोगे तो हम करते रहेंगे। अपनी थोड़ी इन्होंने नाक बचा ली है, थोड़े मिसाइल इन्होंने भेज दिए थे, एक दो गिर गए हैं, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जिस परमाणु के लिए संघर्ष कर रहा था ईरान, अगर मैं सर आपसे श्याम से समझूं, जिस परमाणु के लिए ईरान संघर्ष कर रहा था वो तो उसी के लोगों के लिए खतरा हो सकता है। अगर इजराइल ये कह रहा है कि रिएक्टर के आसपास के इलाकों को खाली कर दे ईरान के लोग, देखिए इसे तो कंटेन कर लिया जाएगा, लेकिन इसी के साथ वहां के लोकल पॉपुलस को एक मनोबल तोड़ने का मौका भी इजराइल को मिल गया, क्योंकि अब रेडिएशन हुआ है। उनको तो ये कहना था, ये भी टैक्टिकल मान रहे हैं, टैक्टिकल मान रहे हैं उसको, एक तरह से अब डर आ जाएगा उनमें और अपने राजा के अगेंस्ट वो बात करेंगे। तो ये भी जीत है उसकी। तो इतना ही मारना है जितना जरूरी है और उसको रोकना है। और नेतन्याहू ने ये कहते हुए फूट डालने की कोशिश की थी कि हमारी लड़ाई सरकार से लोगों से नहीं है, तो आप विद्रोह कीजिए। बिल्कुल ये नेतन्याहू ने कहा था। सर मैं आपके पास आऊं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरान इजराइल वॉर में अमेरिका शामिल नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू के अनुरोध पर ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि हम शामिल नहीं होंगे। ट्रंप प्रशासन ने अनुरोध को ठुकरा दिया है। ईरान के खिलाफ लड़ने की अपील खुलकर नेतन्याहू ने की थी। एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए लड़ाई जरूरी है, यही दलील दी गई थी नेतन्याहू की ओर से। ऐसे कदम पर कोई विचार नहीं है, यूएसए ने क्लियर कर दिया। सर कहा जाता है इजराइल एंड यूएसए इज अ सिंगल यूनिट, यहां पर अगर अलग हो रहा है अमेरिका, कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर भी मुखौटा चल रहा है, यहाँ पर भी मुखौटा चल रहा है। आप हमला कीजिए हम पीछे खड़े हैं, पीछे नहीं खड़े हैं। सारी इंफॉर्मेशन टारगेट की वो दे रहे हैं, कह रहे हैं हम इंटरसेप्शन करेंगे। अब ईरान कर क्या सकता है, मिसाइल ही भेजेगा ना, वहां को फौजें तो लड़नी नहीं है, अपने बॉर्डर्स तो कॉमन है नहीं, जो वो भेजेगा इंटरसेप्ट कर लेंगे। अगर आप इंटरसेप्ट कर लेंगे, आप इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन देंगे कि कहाँ क्या टारगेट है, तो आप हैं। हाँ ये कहेंगे भाई हमारे सोल्जर्स नहीं जा रहे हैं, ये कहने वाली बात है, ये समझ कर रहिए। जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक है। यूएसए इजराइल का ऑब्जेक्टिव एक ही है, इसीलिए उसने कहा है, बार बार ट्रम्प कह रहे हैं आइए बात करते हैं, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़िए, ये सब क्या करना है। युद्ध लड़ा जा रहा है, सभी ने लगाए हैं चेहरे पे चेहरा, किसे याद रखे किसे भूल जाए। चलो बांट लेते हैं अपने पराये, ये कोई किसी का अपना पराया नहीं है, सब डबल रोल में है। अमेरिका अपनी बात जो जंग वाला माहौल है, शायराना अंदाज में आपने बड़ा लाइट कर दिया सर इसे क्योंकि अच्छी सूचना है, ये युद्ध अपनी तरफ जा रहा है, डायरेक्टिव्स मेट हो गए हैं। ये तो युगों की लड़ाई चल रही है, तुम 10 मिसाइल हम 15 मिसाइल करके सावधान हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे। उसके बाद अब वो घुटने तक आ भी चुका है, घुटने टेक भी चुका है, और ईरान अपनी मध्यस्थता के लिए खुद ही गुहार लगा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर का पूरा पुनरावृत्ति कह लेते हैं, रिवीजन कह लेते हैं भाई। आपको पता है, सब लोग, अब हमारे दर्शक बड़े अच्छे से अब इसको समझ रहे हो कि हमने क्यों रोका था ऑपरेशन। ठीक है, बहुत अर्जेंसी में खबर आ गई है। प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है, ये बहुत बड़ी खबर। ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर बातचीत हुई, वॉर को जल्दी खत्म करने पर जोर दोनों का है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, खबर यमन में हुती विद्रोहियों के टॉप कमांडर पर अटैक को लेकर। इजरायली एयरफोर्स ने हुती मिलिट्री चीफ पर अटैक कर दिया है। अब इजराइल देखिए किस किस मोर्चे पर नहीं लड़ रहा है, उधर लेबनान को मारा, इधर हमास के खिलाफ कार्रवाई, इधर ईरान पर लगातार अटैक चल रहा है, इधर हुती मिलिट्री चीफ पर भी अटैक की खबर। एयर स्ट्राइक में हुती कमांडर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, यहां पर हुती कमांडर रहता था और उस पर कार्रवाई की गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राफेल पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने बड़ा बयान दिया, पाकिस्तान का 3 राफेल गिराने का दावा पूरी तरह से गलत है। F-35 और सभी चीनी विमानों से बेहतर है राफेल, ये दसॉल्ट के सीईओ कह रहे हैं। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने 3 राफेल गिराने का दावा किया था। पूछा गया था उनके किसी मंत्री से कि
लाइए प्रूफ दीजिए, तो वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर ढूंढिए। खैर, और अब इस पर पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन आ चुका है। जो 3 राफेल गिराने की बात कही गई थी वो पूरी तरह से झूठी है पाकिस्तान की। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरह से राफेल को लेकर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है सर बार बार, उसी तरह पाकिस्तान लगातार ऑपरेशन सिंदूर में अपनी तबाही की इंटेंसिटी को भी छुपाने पर लगा हुआ है। हर दिन एक नया सबूत आ जाता है, और ये दसॉ के जो सीईओ कह रहे हैं ये एक और बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान कैसे झूठ बोल रहा था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पाकिस्तान को डर इसलिए है क्योंकि सिर्फ भुलारी या नूर खान की बात नहीं है, दर्जन भर एयरबेस और उनकी एयर स्ट्रिप्स को भारत ने कर दिया तबाह। अब पाकिस्तान ने भीख में जो चीन से हथियार लिए हैं, चीन को यह डाउट है कि पाकिस्तान को उनको इस्तेमाल करना आता है भी नहीं आता। दूसरी बात, चाइना के हथियारों की क्वालिटी काफी खराब है, तो चाइना यह चाहता है कि ठीकरा जो है वो पाकिस्तान के फूट जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पाकिस्तान को अपनी खुद की पॉपुलेशन, अपनी खुद की जनसंख्या को यह कन्विंस करना है, यह एहसास दिलाना है कि नहीं साहब, हम किसी भी तरीके से आप भरोसा करिए, हम भारत के बराबर हैं। अगर भारत हमारे ऊपर हमला करता है तो हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि भारत को मुंहतोड़ जवाब दें। इसलिए पाकिस्तान अपनी नाकामयाबी छुपा रहा है। यह पूरा जो आसिम मुनीर का राज है, यह फरेब और झूठ पे मबनी है। अगर झूठ से पर्दा हट जाएगा फिर 24 घंटे भी आसिम मुनीर टिक नहीं पाएगा। वेल सेड। और अगर सिर्फ मीम्स बनाकर जंग जीतनी हो तो ये पाकिस्तानी कर सकते हैं, जो वो करते आ रहे हैं। खैर, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीच हवा में इजराइल की फाइटर की रिफ्यूलिंग हुई है। सीरिया के आसमान में F-16 की रिफ्यूलिंग हुई। ईरान पर अटैक के बाद वापस लौट रहा था F-16 और हवा में ही रिफ्यूलिंग की गई। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये तकनीक का, उन्नत तकनीक का एक नायाब नमूना है। पहले होता था बहुत लंबी उड़ान है तो वहां पर रिफ्यूलिंग की एक बड़ी चिंता होती थी। अब देखिए हवा में कैसे रिफ्यूलिंग की जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि तिरुवनंतपुरम में सर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। तिरुवनंतपुरम में ब्रिटिश फाइटर की इमरजेंसी लैंडिंग, 5वीं पीढ़ी के F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। शनिवार रात 9:30 बजे लैंडिंग की परमिशन मांगी गई थी। पायलट ने ईंधन की कमी का हवाला दिया था और फिर उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर वो है जिसमें इजराइल के F-35 और दूसरे विमानों में हवा में ही रिफ्यूलिंग की गई। सर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, अगर हवा में रिफ्यूलिंग की जा रही है किसी और कंट्री के एयर स्पेस पे, आप समझ सकते हैं कि इजराइल का कितना वर्चस्व है पूरे एयर स्पेस। मैं यही एग्जैक्टली पूछने वाला था। पूरा वर्चस्व है। हम कुछ भी कहीं कुछ भी कर सकते हैं। वो घूम रहे हैं ऊपर जैसे कि पक्षी घूमते हैं और कोई मारने वाला नहीं है। सारा एयर डिफेंस सिस्टम बंद पड़ा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर आप भी ईरान के लीडर होंगे तो आप भी कहेंगे भाई पूछो इस कौन सा तरीका है जिससे कि नाक भी रह जाए और बात भी बन जाए। हाँ, लेकिन सर मैं एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करके पूछना चाहता हूँ आपसे सर, क्योंकि अभी तो ये लोग बहुत कह रहे हैं ना कि हम मुस्लिम कंट्रीज को एक हो जाना चाहिए, साथ हो जाना चाहिए, और जिस आसमान में ये रिफ्यूलिंग की गई वो सीरिया का आसमान था। जाहिर बात है कि ये देश इजराइल के साथ है। मैं कल से बहुत आश्चर्य में हूं और कई चैनल पे यही कह रहा हूं कि देखिए जमीनी लड़ाई नहीं है। 15 से 2000 किलोमीटर दूर दो देश बिना जमीनी लड़ाई के, बिना विस्तारवाद नीति के लड़ रहे हैं। एक हैट्रेड और एक दूसरा अपनी बचाव, अपने अस्तित्व, ये लड़ाई चल रही है। और सारी की सारी स्टैंड ऑफ वेपन से यूज हो रहे हैं। सारे के सारे एयर स्पेस वायलेशन किए जा रहे हैं। IRM भी हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, भले स्पेस में जाके आ जाए, और फाइटर एयरक्राफ्ट को तो गुजरना ही पड़ेगा। बीच में जॉर्डन है और जॉर्डन में कल मारा है मिसाइल तो उसके टुकड़े गिरे हैं। ये भी आपने देखा। और जॉर्डन कुछ नहीं कह रहा, सीरिया कुछ नहीं कह रहा, और उनको रेड सी से तो जा नहीं सकते आप। अभी तो पोर्ट, अगर हुती अटैक करेगा तो पोर्ट ऑफ इलियाट है उनका, जो नीचे है, सुएज कैनाल के पास ऊपर है, रेड सी में है, वहां से भी अटैक हो सकता है। पर एयरक्राफ्ट जो जा रहे हैं सीधे डायरेक्ट एज द क्रो फ्लाइज डिस्टेंस से जा रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और 200 फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे गए थे? ड्रोन के साथ जब अटैक एक बार पहली बार हुआ था तो एयर स्पेस वायलेशन हुआ था। बिल्कुल। और तब जब जाके ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया। बिल्कुल सर। देखिए ये मैं आपको कहना चाहता हूं एक बार कि ऑपरेशन आपने स्टार्ट किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन मतलब वो दहाड़ता हुआ तो शेर अब खड़ा हो गया। वो इजराइल ने उसकी एक बड़ी छवि पेश की है। नहीं, पाकिस्तान को भी जो मैसेज है मैं कहना चाहता हूं, राइजिंग लायन का मतलब उस क्षेत्र में एक छोटा सा टॉपिक भी उसके टक्कर का श्रीवास्तव सर, एक छोटा सा टॉपिक जिस पर आप बात कर पाए अगर, कि F-35 जो विमान था वो ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश फाइटर पायलट जो था वो तिरुवनंतपुरम में लैंड किया है। वो उस खबर को कैसे देखते हैं आप? क्या इन्वॉल्वमेंट इजराइल के साथ दूसरे देशों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये वाली खबर थोड़ी इस मामले में थोड़ी कम चटपटी है, इसलिए कि हमारी नेवी के साथ एक्सरसाइज हो रही थी जी, और ये जहाज उसका पार्ट था।
So that is completely isolated from that war. हाँ, आइसोलेटेड है। तो चटपटी मैं नहीं करना चाहूंगा कि जो सही बात है, और उसके बाद जो है नेवी में लैंड करने का वो नहीं मिल पा रहा था। 10 सेकंड सर। हाँ, तो उसके बाद जो है ये यहाँ लैंड किया, which is normal procedure। एयरफील्ड हम रखते हैं और ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन है, इसके लिए हम डाइवर्जनरी जब फाइटर फ्लाइंग होती है तो हम 60 माइल 70 माइल के अंदर फ्लाइंग करते हैं ताकि हमारी इमरजेंसी डाइवर्जनरी लैंडिंग हो सके। तो हमें बताया गया होगा पहले कि आपके क्षेत्र में है।